ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। कर मंगल करे हो महाग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 9वां अधिकार हमारा चल रहा है मोक्ष मार्ग का स्वरूप। सम्यक दर्शन के सच्चे लक्षण की चर्चा करने के बाद यहाँ सम्यक्त्व के भेदों पर चर्चा चल रही है। सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप, पेज नंबर 331। सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। पंडित टोडरमल जी ने यहाँ शास्त्रों में जो सम्यक्त्व के भेद आए हैं अलग अलग प्रकार के, जहाँ हर शास्त्र में सम्यक दर्शन की चर्चा तो है ही। सबसे पहले सम्यक दर्शन की ही चर्चा है, क्योंकि चूंकि मोक्ष का विषय चल रहा है, हर शास्त्र में मोक्ष मार्ग का वर्णन है और सम्यक दर्शन मोक्ष महल की क्या है, पहली सीढ़ी है। इसलिए सम्यक दर्शन का वर्णन है। अब जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन का वर्णन आता है वहाँ अलग अलग आचार्य की अलग अलग शैली होती है, अलग अलग तरीके से उस चीज़ को समझाते हैं। विषय वही है, समझाने के तरीके अलग अलग हैं। कहीं पे आपको सम्यक दर्शन की निश्चय व्यवहार स्वरूप चर्चा मिलती है, कहीं पे औपशमिक क्षयोपशमिक क्षयिक सम्यक्त्व के भी भेद आए हैं, और कहीं कहीं पे आत्मानुशासन में और भी अनेक जगहों पे आज्ञा आदि 10 भेद भी सम्यक दर्शन के कहे हैं। वो सारी बातें यहाँ पंडित टोडरमल जी ने सम्यक्त्व के भेद और उनके स्वरूप में एक टॉपिक में ले ली है ना। हमारी बात चल रही है अभी निश्चय व्यवहार सम्यक्त्व क्या है। तो पहली लाइन क्या लिखी पंडित टोडरमल जी ने इसमें, विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह निश्चय सम्यक्त्व है। निश्चय सम्यक्त्व क्या है, आत्मा का परिणाम। परिणाम कैसा परिणाम कि विपरीत अभिनिवेश से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित। मतलब जो वस्तु स्वरूप को समझता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको वैसा ही मानता है, वो सम्यक दृष्टि है। सीधा सीधा अर्थ निकलता है। आप सोचो, यदि कोई भी वस्तु जो स्वरूप है, कोई घटना है, यदि आप उसको वैसी की वैसी मान लेते हैं तो उससे कोई अभिप्राय अलग नहीं लगता, जो है वैसा मान लिया। लेकिन यदि उसका कथन दूसरे प्रकार से करते हैं तो इसका मतलब कोई ना कोई कारण है, अभिप्राय दूसरा है, विपरीत अभिप्राय। समझ में आ रहा है क्या होता है? जैसे गांव में पंचायत तरक्की कर रही है, गांव में पंचायत तरक्की कर रही है। अब कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको प्रधान बनना है गांव का, वो अच्छे काम में भी अड़ंगे लगाता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना प्रयोजन सिद्ध करना है। तो विपरीत अभिप्राय, जो हो रहा है उसको देखने का विपरीत अभिप्राय। ऐसे ही संसार में जो कुछ हो रहा है वो होने योग्य ही हो रहा है, सब सहज अपने आप अपने अपने रूप से हो रहा है। जो जैसा है वैसा है, उसको वैसा ही मानना, ये तो सम्यक दर्शन है। और उसमें जो कुछ भी संसार में हो रहा है इसने किया, सब इसके कारण से हो रहा है, सारी गलती इसकी है, मैं होता तो ये कर, ये जो लगा रहा है ये विपरीत अभिप्राय है। और ऐसे विपरीत अभिप्राय से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित आत्मा का जो परिणाम है, एक समय का जो भाव है, उसका नाम क्या है? सम्यक दर्शन। कौन सा सम्यक दर्शन? निश्चय सम्यक दर्शन। समझ में आ रहा है?
आत्मा का परिणाम वो निश्चय सम्यक दर्शन है। अब आप सोचो राजू भाई, ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा, चाहे सच्ची श्रद्धा हो चाहे विपरीत श्रद्धा हो, ये श्रद्धा किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? आत्मा का परिणाम है। श्रद्धा किसका परिणाम है? आत्मा का। श्रद्धा किसका गुण है? कौन से द्रव्य में श्रद्धा नामक गुण पाया जाता है? जीव द्रव्य में, आत्मा में। तो श्रद्धा किसका परिणाम हुआ? आत्मा का। ठीक है, श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय, उस पर्याय का नाम भी यहाँ पे क्या रखा है? श्रद्धा। ठीक है, श्रद्धा गुण की एक समय की पर्याय का नाम भी क्या है? श्रद्धा है। लेकिन जब वो श्रद्धा, वो एक समय की पर्याय, वो वाली श्रद्धा जब वो विपरीत अभिनिवेश से सहित होती है तो उसको कहते हैं मिथ्या श्रद्धा, और विपरीत अभिनिवेश से रहित होती है तो उसको कहते हैं सम्यक श्रद्धा। समझ में आ गया? बिल्कुल सिंपल। तो विपरीत अभिनिवेश रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित, श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम, विपरीत, पूरी लाइन, विपरीत अभिप्राय से रहित श्रद्धानुरूप आत्मा का जो परिणाम है वो निश्चय सम्यक दर्शन है। और उसके साथ में बाहर में जो भी है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। देव गुरु धर्म की पूजा पाठ, स्वाध्याय, तत्व चिंतन, दया, दान, भक्ति, ये सब क्या है? व्यवहार से सम्यक दर्शन कहने में आता है। क्यों कहने में आता है व्यवहार से सम्यक दर्शन? ये क्योंकि ये सब करते हुए भी वो ये समझता है कि मैं इसका कर्ता, मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ, इसलिए मैं तो ज्ञाता मात्र हूँ ऐसा जानना, वो परिणाम तो निश्चय सम्यक दर्शन है। और ये सब जो बाहर में हो रहा है उसी समय ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहने में आता है। समझ में आ गया? और जब तक निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है तब तक व्यवहार सम्यक दर्शन भी हो सकता नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने 331 पेज नंबर पर सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है बहुत प्यारी। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। कोई ये समझे कि भाई व्यवहार सम्यक दर्शन तो देखो है, निश्चय सम्यक दर्शन जब होगा तब हो जाएगा, क्या दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? बहुत लोग ऐसा मानते हैं। और चरणन योग कहता भी है, अपन ने पढ़ा चरणन योग में, चरणन योग की कथन करने की पद्धति उसी प्रकार की है। भाई कोई मंदिर जाता है, देवशास्त्र गुरु के दर्शन पूजन करता है, स्वाध्याय करता है, तत्व विचार करता है, सप्त व्यसन नहीं करता, अष्टमूल गुण का पालन करता है, छठ आवश्यक का पालन करता है, तो कहते हैं ये तो सम्यक दृष्टि है भैया, व्यवहार से कह सकते कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पंडित टोडरमल जी कह रहे हैं कि अगर निश्चय नहीं है, अंदर में आत्मा का श्रद्धान नहीं है, तो ये आभास मात्र है। सम्यक दर्शन जैसा लगता है, सम्यक दर्शन मतलब ये पीतल है, सोना नहीं है। समझ में आया कि नहीं है? पीतल और सोने का मतलब समझ रहे? भाई सोना भी पीला होता है और पीतल भी पीला होता है, लेकिन सोना सोना होता है, पीतल पीतल। अगर आत्म श्रद्धान के साथ, आत्मानुभव के साथ देवगुरु धर्म का पूजा पाठ है तो वो सोना है। सोना मतलब आत्म श्रद्धान सोना, और वो कलर जो है ना वो सोने का कलर, ठीक है। और अगर आत्म श्रद्धान नहीं है और बाहर में क्रिया है तो कहते हैं सोना का अभाव है, ये तो पीतल है, पॉलिश है, दिखाई दे रहा है बस, है नहीं, पीला पीतल है, सोना है ही नहीं, सीधी बात। फिर प्रश्न उठाया, देखो प्रश्न क्या उठता है यहाँ पे, कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, और आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा। सो किस प्रकार है? भाई कई ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पे लिखा है कि भाई देव गुरु धर्म का श्रद्धान और तत्व श्रद्धान तो जो है वो व्यवहार सम्यक दर्शन, और आपा पर का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, वो इसमें आत्मा है ना, निश्चय सम्यक दर्शन। और आपने मुख्य लक्षण क्या बनाया सम्यक दर्शन का? तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और ये तो क्या कह दिया शास्त्रों में? व्यवहार सम्यक दर्शन। तो आपने व्यवहार सम्यक दर्शन को मुख्य लक्षण बना दिया, ऐसा कैसे? अब समझ में आ रहा है प्रश्न क्या है? शिष्य बड़ा समझदार है, बहुत सोच समझ के प्रश्न करता है। देखो, आपा पर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा। सो किस प्रकार है? समाधान देखो, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। समझ में आया? किसकी मुख्यता है? प्रवृत्ति की मुख्यता है, बाह्य प्रवृत्ति की मुख्यता है। तो जो प्रवृत्ति में अरिहंतादिक को, देवादिक को माने और को ना माने,
उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है। ठीक है, अरिहंत देवादिक को माने, कुदेवादिक को ना माने, षडानायतन को ना माने, तो उसे क्या कहते हैं? देवादिक का, सच्चे देवादिक का श्रद्धानी कहते हैं। और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो ये दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। क्या समझ में आया इसमें? पहली लाइन, देव गुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। प्रवृत्ति माने चारित्र की अपेक्षा से बात है। सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। यहां बात काय की है? चारित्र की। समझ में आया? ये चारित्र की मुख्यता से कथन है। दूसरा ना, अरिहंत देवादिक को माने और को न माने वो देवादिक का श्रद्धानी। दूसरी लाइन, तत्व श्रद्धान में उनके विचारों की मुख्यता है। ये ज्ञान गुण की अपेक्षा से कथन आ गया। वो चारित्र गुण की अपेक्षा से कथन था, ये वाला गुण किसकी अपेक्षा से कथन आया? तत्व विचार वाला ज्ञान गुण की अपेक्षा से कथन आया कि तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो ये दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं। कारण तो होते हैं लेकिन नियम नहीं है, नियम रूप कारण नहीं होते। कारण तो होते हैं लेकिन नियम रूप कारण नहीं होते, क्योंकि सम्यक दर्शन के अनेक कारण हो सकते हैं। इसकी चर्चा आएगी कल। ये जो आत्मानुशासन में आज्ञा आदि 10 भेद लिखे ना पीछे नेक्स्ट पेज पे सम्यक दर्शन के, ये 10 कारण बताए कि अलग अलग कारण से किसी भी जीव को सम्यक दर्शन हो सकता है। अलग अलग अनियोग हो सकता है, किसी पदार्थ को देख करके हो सकता है, किसी को सुन करके हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कारण बहुत हो सकते हैं। समझ में? तो कहा कि ये दोनों किसी जीव को सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं। किसी जीव को, सबको नहीं, नियम नहीं है, लेकिन किसी जीव को ये सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। बस ये है कि यदि सम्यक दृष्टि के जीवन में ये प्रवृत्ति और ये विचार दिखाई देता है तो वो तो सच्चा सम्यक दर्शन है। समझ में आया? सच्चा सम्यक्त्व है। लेकिन यदि मिथ्या दृष्टि के यही देवादिक के श्रद्धान रूप प्रवृत्ति और तत्व विचार देखा जाता है तो वो सम्यक्त्व का आभास है, सम्यक्त्व नहीं है। समझ में आया? ये कह रहे कारण तो होते हैं, इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए से व्यवहार। यह व्यवहार सम्यक्त्व कहने के पीछे कारण होता है भैया। व्यवहार सम्यक्त्व क्यों कहा? व्यवहार सम्यक्त्व क्यों कहा? देव गुरु धर्म के श्रद्धान को, 7 तत्वों के श्रद्धान को व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कह रहे हैं? उसके पीछे कारण ये है क्योंकि भैया जब जब निश्चय सम्यक दर्शन होगा तो ये साथ में होता ही होता है, बाहर में ये दिखाई देता ही देता है। नियम है, नियम है। समझ में आया राजू भाई? मतलब ये सोचो, देखो सुनो, सम्यक दृष्टि डेली जिनालय जाए ये कोई कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। लेकिन यदि जिनालय पास में है तो वो जाता ही जाता है। अब यहाँ मैंने किस अपेक्षा से कथन किया? नरक में नार की जीव को जिनालय नहीं है पास में, क्योंकि वो जा नहीं सकते, तो वो नहीं जाए तो भी सम्यक दर्शन का स्वभाव है। वहाँ पे तिर्यंच गति में जंगल में है, उनको जिनालय नहीं हो पाता, नहीं जाए। लेकिन सुनो, यदि सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तो अगर पास में कोई मुनिराज निकल रहे हों, शांति से बैठते हैं विनय पूर्वक। आपने प्रथमानुयोग पढ़ा हो तो प्रथमानुयोग में जगह जगह इस बात का कथन है, बंदर हो, हाथी हो, शेर हो, हिरण हो, बकरी हो, कभी कोई मुनिराज जंगल में पधारे हो, मिथ्या दृष्टि भी शांत भाव समता भाव पूर्वक बैठता है, और सम्यक दृष्टि हो तो उसके कहने ही क्या। वो तो जंगल में अलग से पता चलता है कि ये जानवर सम्यक दृष्टि है। सच बताएं, नहीं हो तो पढ़ लेना प्रथमानुयोग। हाथी, शिखर जी के पास हाथी ऐसा बैठा था, त्रिलोक मंडन नाम का हाथी, सम्यक दृष्टि था, पंचमूल स्थानवर्ती जीव था, अनुव्रत धारण किए थे उसने। अब कोई कहे कि कैसे हो सकता है, त्रियंच गति का जीव अनुव्रति? अरे हो सकता है, देव गति का जीव अनुव्रति नहीं हो सकता, लेकिन त्रियंच गति में तो अनुव्रत होते हैं। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। लेकिन
उससे सम्यक दर्शन का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, पर होता है। और मैं बहुत लोग ऐसा कहते हैं, राजू भाई हमने तो सुना है, तो कई लोग ऐसा कहते हैं, अपन बार बार जब कोई बात कहते हैं ना, द्रव्यान्यों की हम बहुत चर्चा करते हैं, और जब गुरुदेव श्री के प्रवचन सुनते हैं, अभी मैं योग सार का प्रवचन सुन रहा हूँ गुरुदेव श्री का, तो जब निश्चय परक कथन आते हैं, द्रव्य दृष्टि से बात आती है, आध्यात्म के कथन होते हैं, एक आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन है, बाकी संसार में कोई भी सम्यक दर्शन का कारण नहीं है। सच भी है, एक अपेक्षा से ये बात सच। अब यहाँ आज्ञा आदि 10 वेद बताएंगे सम्यक दर्शन में कारण, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन वो जो कारण है ना, वो भी कारण बनते हैं तब तत्व विचार होता है, फिर आत्मा को जानता है। सम्यक दर्शन तो तभी होता है, जैसे आज्ञा सम्यक है, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सुनकर सम्यक दर्शन हो गया, तो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा सुनकर तत्व विचार होता है, फिर आत्म श्रद्धान होता है, तब सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो आत्मा को जानने का ही नाम है, समझ में आया? अब कोई कहे जब आत्मा को जानने का नाम ही सम्यक दर्शन है, ये जो देव गुरु धर्म का श्रद्धान, ये जो देवसाज गुरु के दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग, अंशना पानी पीने का त्याग, सप्ते व्यसन का त्याग, अष्टमूल गुण का पालन, छठ आवश्यक का पालन, ये जो सारे नियम है, बाहर के चारित्र हैं, ये सब तो विकल्प है ना, ये सब तो उलझाने वाले हैं, इसमें धर्म थोड़ी ना है। इससे क्या फायदा? इससे कुछ फायदा तो होता नहीं है, ये तो जड़ की क्रिया है, और सम्यक दर्शन तो आत्मा का परिणाम है, तो आत्मा को जान लो, बस हो गया काम। इस सब में उलझे रहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, कई लोग ऐसा कहते हैं। तो ये सब करना इतना जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? आत्मा को जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, ऐसा लोग कहते हैं। अब मैं बहुत विचार करता हूँ, क्योंकि जब कोई बात सुनता हूँ तो उस पर विचार तो चलता ही है। आप सोचो, ये लाभ हानि की बात है ही नहीं, ये तो नीति की बात है। आपको पता है, कोई चोरी करता है तो उसे जेल होती है कि नहीं होती? बताओ। चोरी करने पर जेल होगी कि नहीं? किसी का मर्डर करने पर जेल होगी कि नहीं? और नहीं करने पर क्या होगा? बताओ। आप जाकर के जज के पास जाओ अदालत में, साहब मैंने 20 साल से चोरी नहीं की, मैंने जब से जन्म लिया है, आज मुझे 40 साल हो गए, मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया, एक आध पुरस्कार तो बनता है कि नहीं बनता? बोलो। हैं? अरे चोरी करने पर सजा है, लेकिन नहीं करने पर कोई पुरस्कार नहीं है। खून करने पर सजा है, मर्डर करने पर सजा है, लेकिन नहीं करने पर कोई पुरस्कार नहीं है। आप किसी से जाकर के कहोगे मैंने आज तक कभी मर्डर नहीं किया, अच्छी बात है, पीठ थपथपा के कह देगा बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, शाबाश। और क्या कहे बताओ? इसके लिए कोई आपको पुरस्कार मिलने वाला नहीं। अब बताओ, जब इससे कोई फायदा ही नहीं है, चोरी ना करने से, मर्डर ना करने से, पाप ना करने से कोई फायदा तो है नहीं, कुछ पुरस्कार तो मिलता नहीं है सरकार की तरफ से, तो बताओ क्या करें? करना कि नहीं करना? ऐसे ही अरे रात्रि भोजन का त्याग करने से, अनछने पानी का त्याग करने से, सप्ते व्यसन का त्याग करने से, अष्टमूल गुण का पालन करने से, नित्य जिनालय जाने से, शटावश्यक का पालन करने से कोई धर्म नहीं होता। मैं धर्म नहीं होता, लेकिन करना कि नहीं करना? समझ में आया कि नहीं आया? इसमें लाभ हानि, किसका लाभ हानि देख रहे हो आप? अरे नीति है। जो जैन कुल में जन्मा है, सामान्य जो मनुष्य गति में जन्मा है, सीधा सीधा जो मनुष्य गति में जन्मा है, जो थोड़ा समझ रखता है, जो विचार करने की शक्ति रखता है, वो इतना तो समझता है कि भैया इसमें अनंत जीवों की हिंसा है, ये कार्य मुझे शोभा नहीं देते। ये नहीं देखता वो कि नहीं इससे सम्यक दर्शन नहीं होता, ये इसको करे नहीं करे से क्या लेना देना, इससे थोड़ी सम्यक दर्शन होगा, ऐसा नहीं सोचता। उसके जीवन में सहज, अरे विकल्प नहीं राजू भाई, मैं बताऊं, स्वाध्याय करते करते सहज रूप से प्रवर्तन ऐसा होने लगता है कि पाप रूप कार्य भूमि का अनुसार छूटते ही छूटते हैं। और कोई व्यक्ति ये दावा करे कि मुझे तो आत्मानुभव है और बाहर में सारे पाप कर्म चालू है, उल्टा शुभ भाव छोड़ दिए, तो कहना ये पक्का घोर निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि जीव है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए भटकना नहीं, सब तरफ से पढ़ना। अब मैं योग सार के प्रवचन सुना, कोई योग सार समय सार सुने तो भटकने के चांस बहुत जल्दी होते हैं। इसलिए इन चीज़ों को बराबर, चारों अनुयोग का इसलिए बराबर अध्ययन बहुत जरूरी है।
हमारे विद्वान लोग, छोटी दादा, अपने शांति कुमार जी पाटिल, ये सब भाई सब लोग जो हैं हमेशा ये बात कहते थे कि भाई चारों अनुयोगों का बराबर अध्ययन होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कहीं का कहीं मर भटक जाओगे आप लोग। अपने विद्यालयों में इसलिए चारों अनुयोग पढ़ाए जाते हैं क्योंकि एक आध बात पढ़ करके सुन करके व्यक्ति जल्दी ही भावों में बह जाता है और आधी अधूरी बात सुन के, कहते ना आधी रोटी पे दाल लेकर के चला जाता है पर अधूरी बात हमेशा खतरनाक होती है। इसलिए चारों अनुयोगों का बराबर अध्ययन आवश्यक है। पंडित टोडरमल जी भी ये कह रहे हैं। पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा, चारों अनुयोगों से प्रयोजन की सिद्धि होती है, बस इतना है कि जितनी आवश्यकता है उतना अध्ययन करो, किसी के पीछे ज्यादा पढ़ो मत। मूल प्रयोजन तो आत्मा को जानना है, ये बात तो पक्की है, सच्ची है, लेकिन इसको चारों अनुयोगों से बराबर समझना, तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भाई त्रियंची गति ने तो अध्ययन नहीं किया चारों अनुयोगों का, उसे कैसे समझ में आएगा कि उसने नहीं किया। लेकिन बचपन से आपने 50 तरह की बातें सुनी है ना, तो जब आप चारों अनुयोगों से बराबर देखते हो तो समझ में आता है, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा तेज चलता है। आप उल्टा अर्थ जल्दी पकड़ लोगे, वो त्रियंची गति का नहीं पकड़ेगा, उसको जैसा कहोगे वैसा करेगा। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को ज़्यादा मतलब नहीं होता। आपने एक बात, आपने जो कहा, जैसे आपने कहा कि जब बेटा मम्मी को ये बोल के आ, उसको मतलब नहीं है दुनियादारी से, उसको ये भी नहीं पता कि ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए मम्मी को, कि जब मतलब मम्मी को पागल बोल के आ, उसको नहीं पता, वो जा करके बोल आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये है, किसी बड़े को बोलो तो कोई भी बात 50 सवाल पूछेगा, ऐसा क्यों कहना, अरे उसकी जरूरत क्या है उनसे कहने की, कोई मतलब ही नहीं है कुछ ना कुछ बहस करेगा, आधा घंटा बोलेगा नहीं, इससे बड़े हम खुद ही जाके बोलाएंगे। होता है कि नहीं होता? ऐसे त्रियंची गति का जीव है, भोला जीव है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता इन सब चीज़ों में। उसको बताया, उसको तो सुख चाहिए, उसको क्या चाहिए, सभी जीवों को सुख चाहिए। त्रियंची गति का जीव सुख के लिए ज़्यादा सवाल नहीं करता, उसे सुख चाहिए। उसे मतलब सुन, अंदर में झांक के देख, सुख का भंडार है, अच्छा प्राप्त कर लिया। मैं मनुष्य से बोलो, किसी मनुष्य से दुनिया भर की बातें पढ़ लिख के बैठा है ना, उससे बोलो, अरे सुन, इनमें धर्म नहीं है, अंदर में झांक के देख, हाँ तुम आए समझदार, तुम क्या सोच रहे हो, दर्शन करने में धर्म नहीं है, पूजा में धर्म नहीं है, पूरी दुनिया कर रही है जो पागल है शांति धारा में धर्म नहीं है, आरती में नहीं हो, पूरी दुनिया कर रही है जो पागल है, तुम ही आए एक समझदार। इसके पास भी सवाल बहुत है, इसलिए इसको एक बात समझ में नहीं आती है। इसलिए मनुष्य गति के जीव को चारों अनुयोगों से बराबर समझना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आया? ऐसा है। और देखो, आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। क्या उधर दोनों में क्या था, वो मिथ्यात्व के भी संभव है, मिथ्या दृष्टि के भी वो संभव है। क्या? देवगुरु धर्म का सिद्धांत और तत्वों का विचार। तत्वों का विचार मतलब जैसा शास्त्र में लिखा है उसकी गहराई से अध्ययन कर लेता है, उसके बारे में पूरा पढ़ा देता है, विचार करता रहता है, इसका नाम तत्व विचार है। और ये मिथ्या दृष्टि के भी संभव है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की हो सकता है, अंतर्मुख तो काल है उसका। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, सॉरी, हाँ, उसके तत्व विचार होता है। सम्यक तो सन्मुख छोड़ो, सामान्य मिथ्या दृष्टि के भी तत्व विचार होता है। कोई भी सामान्य मिथ्या दृष्टि, जैसे शास्त्र पढ़ा उसने, परिभाषाएं पढ़ ली, नाम पढ़ लिए, पूरा रट लिया, दूसरे को पढ़ा दिया। अब पढ़ाया तो उसने कुछ समझा होगा तब तो पढ़ाया, लेकिन उसका भाव भाषण नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तोते की कहानी सुनाई थी। एक तोते ने कोई बात बताई, उसने दूसरे को बताई, तीसरे को बताई, चौथे को बताई। क्या बताई? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना। अरे उससे भी कहते, उसको भी समझा, अच्छे से समझा ना, समझ में आना चाहिए। क्या? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा और हमें जाल में नहीं फंसना है। शिकारी आता है, जाल बिछाता है, दाना डालता है और सब जाल में फंस जाते हैं। समझ में? रट लेता है, पढ़ा देता है, अनेकों तोतों को पढ़ा देगा। दादी माँ बता के गई थी, बहुत काम की बात है, लेकिन भाव भाषण नहीं है। ऐसे ही जिनवाणी में पढ़ लेता है, प्रवचन सुन लेता है, खुद प्रवचन कर लेता है, लेकिन भाव भाषण नहीं है। मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रह जाता है, ऐसा होता है। लेकिन तथा
आपा पर के श्रद्धान में व आत्म श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। विपरीत अभिप्राय से रहित होना आवश्यक है। जो आपा पर का भेद विज्ञान करे व अपने आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीताभिनिवेश नहीं होता। भाई आत्मा को जानना है तो किस लिए जानना है बताओ? आत्मा को जानने के पीछे क्या कारण हो सकता है भाई? कि उस आत्मा से निपट ले। आत्मा को पहले ये ऐसे जान लो कि वो आत्मा कैसी है, अच्छी है कि बुरी, उस हिसाब का तांत्रिक बुलाया जाए। आत्मा को जानने के पीछे क्या कारण हो सकता है? ऐसा कोई विपरीत अभिप्राय नहीं होता है ना। तो आपा पर का भेद विज्ञान करे व आत्मा का अनुभव करे, उसके मुख्य रूप से विपरीत अभिनिवेश नहीं होता। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। जो आत्मा को जानता है, मतलब जिसने समस्त संसार के विकल्प का त्याग करके मैं ये हूँ ऐसा जान करके अपने में लीन हो गया। जगत का भी ये रीत है, जगत की ये रीत है, सबको अपने से मतलब है। जगत में जिसे स्वार्थ कहा जाता है ना, जगत में स्वार्थ बुरी दृष्टि से कहा जाता है, लेकिन जैन दर्शन में स्वार्थ सबसे अच्छी दृष्टि है। स्वार्थ स्व प्लस अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है प्रयोजन, अर्थ का मतलब प्रयोजन, जिससे अपने प्रयोजन की सिद्धि हो वो स्वार्थ है। यही सच्चा दिगंबर मुनिराज सच्चे स्वार्थी होते हैं, सम्यक दृष्टि जीव सच्चे स्वार्थी होते हैं। बिना स्वार्थ के कोई भगवान आज तक बना नहीं है। जो परार्थ रूप दृष्टि रखता है वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं होता। स्वार्थी होना बहुत जरूरी है मोक्ष मार्ग में। संसार में भले आप अपने से ज्यादा दूसरे का सम्मान देखो, दूसरे की खुशी देखो, देखो कोई दिक्कत नहीं है। संसार में देखो आप, हम देखते ही हैं, अपने को मिले ना मिले हमारे आस पड़ोस के दूसरे लोग खुश रहें, हमारी भावना होती है ऐसी, सब लोग खुश रहें। लेकिन मोक्ष मार्ग में दूसरे को मत देखना भैया, वो उल्टा आपको संसार में ले जाएगा। मोक्ष मार्ग में तो स्वार्थी होना बहुत जरूरी है। इसलिए भेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को जो स्व और पर का भेद कर लेता है, ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ, और ये मैं हूँ ऐसा जान करके आत्मज्ञानी हो जाता है, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपा पर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक तो कहा। ऊपर के पैराग्राफ में क्या कहा था कि देवगुरु धर्म की प्रवृत्ति, देवगुरु धर्म के श्रद्धान रूप प्रवृत्ति और तत्व विचार, ये तो मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है, लेकिन आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान मुख्य रूप से नियम से सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहा, उसको व्यवहार सम्यक दर्शन कहा। ये जो व्यवहार है ना, ये व्यवहार भी संयोग की अपेक्षा से होता है। अच्छा, कोई कहे कि भाई सुनो, जो सत्य व्यसन करता है वो व्यवहार से सम्यक दृष्टि है, बताओ चलेगा कि नहीं चलेगा? जो रात्रि भोजन करता है वो सम्यक दृष्टि है, व्यवहार से सम्यक दृष्टि कह दे तो ये नहीं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा पाया नहीं जाएगा। संयोगी नहीं है, कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक, कम से कम संयोग सिद्ध संबंध तो होना ही चाहिए। जिसमें इलायची रखी हो उसे शक्कर का डिब्बा नहीं कहते, उसे इलायची का डिब्बा कहते हैं। फिर मैं ऐसे ही चूंकि सम्यक दर्शन के साथ तत्व विचार, तत्वार्थ श्रद्धान और देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान और देवगुरु धर्म का श्रद्धान तो मिथ्या दृष्टि के भी पाया जाता है, किंतु आत्मानुभव और स्वपर का भेद विज्ञान, आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान, ये केवल और केवल सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है। किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के आत्म श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान नहीं पाया जाता। इसलिए मुख्य लक्षण निश्चय से तो ये ही सम्यक दर्शन है, और चूंकि एट अ टाइम इसी के साथ बाहर में देखने पर ये दिखाई देता है, इसलिए ये व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। ऐसा देखो नेक्स्ट, ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है, तारतम्य रूप से चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा से है, तारतम्य रूप से वास्तव में ये चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते, चारों दिख जाते हैं आभास मात्र। ये तारतम्य रूप से थोड़ा कथन है, कथन करने के अलग अलग कारण हैं, अलग अलग दृष्टि है। वास्तव में तो ये चारों ही आभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं, आभास होते हैं, लेकिन वास्तव में नहीं होते, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं और सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं, इस तरह है ना।
ये तारतम्य रूप से ये चारों इतना, फिर आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, फिर सच्चे, फिर कोमा सम्यक दृष्टि के होते हैं। सच्चे जो है वो सम्यक दृष्टि के होते हैं, ऐसा लगता है ना। वहां आभास मात्र हैं वे तो नियम बिना परंपरा कारण हैं, और सच्चे हैं जो नियम रूप साक्षात कारण हैं। देखो, जो आभास मात्र है वो नियम बिना परंपरा से कारण है, मतलब देव गुरु धर्म का श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, तत्व विचार, ये सब परंपरा से कारण है, नियम से नहीं। नियम रूप साक्षात कारण तो आत्म श्रद्धान और स्वपर का भेद विज्ञान है। भाई स्वपर का भेद विज्ञान होता है तो अस्ति नास्ति है ना, स्वपर का भेद विज्ञान हुआ तो पर मैं नहीं हूं ये मैं हूं, ऐसे आत्म श्रद्धान रूप हो ही जाता है। ये दोनों एक साथ होते हैं, इसको मैंने समझाया था ना। ये वाला रूढ़ बंदावासी का और दूसरा कौन सा रूढ़ है, चटपेट वाला रूढ़। बंदावासी का ये रूढ़ है, इससे ये सिद्ध हो जाता है कि ये वाला रूढ़ बंदावासी का नहीं है। ऐसे ही स्वपर के भेद विज्ञान में ये मैं हूं ये मैं नहीं हूं, इसमें ये मैं हूं तो आ ही गया, ऐसा होता है। ठीक है, नियम बिना परंपरा कारण है और सच्चे हैं, ये नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक दर्शन है, ऐसा जान। ये कारण है, इस तरह के कारण होते हैं। देखो सुनो, मिथ्या दृष्टि के होते हैं आभास मात्र, है ना, वे तो नियम बिना परंपरा कारण हैं। आभास मात्र जो होते हैं वो नियम बिना, नियम नहीं है कि जिनके जीवन में ये पाया जाए वो सम्यक दृष्टि हो, ऐसा नियम नहीं है। किंतु आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान जिनके होता है वो नियम से सम्यक दृष्टि होते ही होते हैं, नियम रूप साक्षात्कार। इसलिए इन सब कारणों को व्यवहार रूप भी कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान होता है सो निश्चय सम्यक है। विपरीत अभिनिवेश रूप सच्चा आत्म श्रद्धान, आत्मानुभव, निर्विकल्प अवस्था होती है, वो वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन है। या कहें वही पहली वाली लाइन, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम हो जाता है वो फिर इनके निमित्त से ऐसा हो, ये निमित्त हो, कौन सा, देव गुरु धर्म का श्रद्धान, तत्व विचार, तत्वा श्रद्धान, या फिर आपा पर का श्रद्धान, या आत्मा का श्रद्धान, इन सब के निमित्त से कोई भी निमित्त बने और विपरीत अभिनिवेश रूप उस समय आत्मा का जो परिणाम होगा, विपरीत अभिनिवेश श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम होगा, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप जो आत्मा का परिणाम होगा, वो निश्चय से सम्यक दर्शन होगा। ये नियम, ठीक है। अब नया प्रश्न खड़ा होगा एक और। क्या प्रश्न खड़ा कर रहे हैं भैया? ऐसा है कि कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक तो है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार? अब बताओ, ऊपर क्या बात आई थी? स्व और पर को निश्चय सम्यक दर्शन कहा था और आत्मा को निश्चय सम्यक दर्शन, और दो को व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया था। 4 कारणों की बात चल रही थी ना, 4 में 2 को निश्चय, 2 को व्यवहार बता दिया। अभी एक प्रश्न बड़ा आया, क्या? कितने ही शास्त्रों में लिखा है आत्मा है वही निश्चय सम्यक तो है और सब व्यवहार है, सो किस प्रकार? अब बताओ। बाकी सब तो इनने व्यवहार कह दिया, योग सार में यही है भैया, समय सार में भी यही है, और सच कहें तो सभी शास्त्रों का सार यही है कि एक आत्मा निश्चय सम्यक दर्शन, बाकी सब व्यवहार। आत्मा ही सम्यक दर्शन है, लो ये कह देते हैं। आत्मा क्या है रजू भाई? आत्मा द्रव्य है, तत्व है, और सम्यक दर्शन क्या है? श्रद्धा गुण की पर्याय है। लेकिन कह क्या रहे? एक आत्मा ही सम्यक दर्शन है, बात खत्म। लो, आत्मा को ही एक सम्यक दर्शन करें। क्यों कहा? क्योंकि भैया द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों एक ही है, अलग नहीं है, अभिन्न है, अभेद है, अखंड है। ऐसा है। समाधान देखो, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा का ही स्वरूप है। कहा ना आत्मा का परिणाम, और आत्मा का परिणाम आत्मा से अलग तो होता नहीं है। बताओ शक्कर और मिठास को कैसे अलग करेंगे अपन? कितना अलग करें बताओ? शक्कर और मिठास अलग हो जाए, हो ही नहीं सकती। मैं इसमें से अपन इस डंडी को अलग कर सकते हैं राजू भाई, एक बात को, इसमें से इस डंडी को अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कहूँ इसमें से आप प्लास्टिक अलग करो तो कैसे करोगे? कि प्लास्टिक अलग कर दी तो चश्मा ही नहीं बचेगा, क्योंकि ये चश्मा क्या है? प्लास्टिक स्वरूप है। ऐसे ही शक्कर में से मिठास अलग होती नहीं है।
एक ही चीज है। तो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है, वो आत्मा का ही परिणाम है। वहां अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है। किस दृष्टि से? अभेद दृष्टि से देखा जाए तो, अभेद दृष्टि से देखा जाए, अभेद अखंड आत्म अनुभव की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों में भिन्नता नहीं। जो आत्मा है वही सम्यक दर्शन है, जो सम्यक दर्शन है वही आत्मा है, एक ही बात है। इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक दर्शन कह दिया। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है। अन्य सर्व क्या है? निमित्त मात्र, कारण मात्र, किसी भी कारण से हो सकता है। इसलिए भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है। इसलिए अन्य सर्व व्यवहार ये भेद दृष्टि से कि भाई आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ तो आत्मा को सम्यक दर्शन, भेद हो गया ना, आत्मा अलग हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। अब चूंकि आत्मा ही सम्यक दर्शन, ये निश्चय, अभेद क्योंकि एक ही है। मैंने बताया था ना, क्या लाइन कही थी मैंने? भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। और थोड़ा अच्छा करते हैं इस लाइन को। एक द्रव्य का भेद करके कथन करें, एक द्रव्य का भेद करके कथन करें तो व्यवहार, और दो द्रव्यों को अभेद करके कथन करें तो भी व्यवहार, और एक द्रव्य को एक अभेद रूप कथन करे सो निश्चय, और दो द्रव्य को दो भेद रूप कथन करे सो निश्चय। समझ में आ गया? मतलब एक को एक कहना, दो को दो कहना निश्चय, और एक को दो कहना और दो को एक कहना व्यवहार, ऐसा है। समझ में आ गया? इस तरह से एक आत्मा में ज्ञान वाला आत्मा, राग वाला आत्मा, भेद करके कथन करना, एक द्रव्य को दो भेद कर दे तो क्या है? व्यवहार, और दो को भी एक करके कथन करे तो निश्चय कहलाता है। समझ में? दो को दो करके कथन करे और दो को एक करके कथन करे वो भी व्यवहार। दो अलग अलग द्रव्य लिख कहते हैं ना, शरीर और आत्मा को एक करके कथन करे तो व्यवहार, दो द्रव्य है अलग अलग लेकिन एक करके कथन करता है तो व्यवहार है। समझ में आएगा? व्यवहार निश्चय ऐसा है। तो अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है। भेद कल्पना करते हैं ना, भेद कल्पना, तो आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है, वास्तव में तो एक ही है। इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना चाहिए। कहते हैं ना देव गुरु धर्म का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। अब देव गुरु धर्म का श्रद्धान अलग चीज हो गई, वो बाहर की चीज है, और सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का परिणाम। बस इतना है कि जो आत्मा को जानता है उसके बाहर में क्या दिखेगा? सत्य व्यसन तो दिखेंगे नहीं, उल्टे सीधे काम तो दिखेंगे नहीं, तो क्या दिखेगा बाहर में? हर समय एक कोने में बैठा नहीं रहेगा चुपचाप कि नहीं भाई मेरे को तो सम्यक दर्शन हो गया, अब मैं किसी से बात नहीं करूँगा, अब मेरा कोई काम नहीं है दुनियादारी में, अब तो सब जो है सुबह सुबह विकल्प है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हम तो आत्मा है। ऐसा कोई चुपचाप कोने में नहीं बैठा रहेगा, तो उसकी प्रवृत्ति किस रूप दिखेगी? अधिकतर प्रवृत्ति उसकी शुभ रूप ही दिखेगी, अशुभ रूप नहीं दिखेगी। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है। कभी मंदिर में दिखेगा, कभी स्वाध्याय करता हुआ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा नहीं है कि शादी में नहीं दिखेगा, बारात में नाचता हुआ नहीं दिखेगा, दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, रुचि के ऊपर है। ऐसा थोड़ी ना है कि सम्यक दृष्टि को म्यूजिक की रुचि नहीं होती, डांस की रुचि नहीं होती, घूमने फिरने की रुचि नहीं होती, सब होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयोजन नहीं भूलता, आयोजन में प्रयोजन नहीं भूलता। जैसे कई लोग कई जगह जाते हैं ना कार्यक्रमों में, तो आयोजन खूब बड़े बड़े होते हैं, लेकिन आयोजन में कितना ही मजा हो वो अपने भोजन रूप प्रयोजन को नहीं भूलते। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव आयोजन कितना ही शानदार हो, भोजन कितना ही शानदार हो, वो अपने आत्म अनुभव रूप प्रयोजन को नहीं भूलते, आत्म तत्व रूप प्रयोजन को नहीं भूलते। ऐसा है, ऐसा जानना है। इस प्रकार निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक तो दो भेद कहें। निश्चय से तो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, और व्यवहार से आत्म दर्शन के साथ साथ जो कुछ है वो सब व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है। बताओ, पाप क्रिया सम्यक दर्शन है कि नहीं? सम्यक दृष्टि के, सम्यक दृष्टि के अशुभ भाव सम्यक दर्शन कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? क्यों नहीं कहलाएंगे? बताओ, कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? अरे भाई, उसके भूमिका अनुसार अशुभ प्रवृत्ति देखी जाएगी, लेकिन श्रद्धा में तो गड़बड़ी नहीं है ना। और सम्यक दर्शन किसका नाम है? श्रद्धा का नाम है। श्रद्धा में गड़बड़ी नहीं है। उस समय अशुभ भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं और शुभ भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, सहज रूप से होते हैं, भूमिका अनुसार भाव आते ही आते हैं।
अशुभ भाव, अब क्या है, शादी ब्याह रूप भाव कौन से बताओ, शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? खाना बनाने का भाव शुभ है कि अशुभ है? ये सब पाए जाते हैं। मंदिर जाना, पूजा करना, स्वाध्याय करना, ये सब शुभ भाव कहलाता है। दोनों तरह के भाव आते हैं और दोनों तरह के भाव रूप प्रवृत्ति भी होती है। बाहर से दिखाई भी दोनों चीज देखेंगे, बारात में डांस करता हुआ भी दिखाई दे सकता है आपको, मंदिर में पूजा करता हुआ भी दिखाई दे सकता है, कहीं आपको गुस्से में भी दिखाई दे सकता है, कहीं आपको शांत बैठा हुआ भी दिखाई दे सकता है, और दोनों समय में उसका श्रद्धा गुण एक जैसा है, सम्यक दर्शन रूप में। क्योंकि श्रद्धा में दोनों समय वो ये मानता है कि राग आदि शुभ अशुभ भाव से भिन्न मैं चैतन्य परमात्मा हूं, उससे भी अपने को अभिन्न देखता है। ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? जिस प्रकार एक पुरुष नाटक के मंच पर सीता का रोल करते हुए भी अपने आप को पुरुष अनुभव करता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव बारात में नाचते हुए भी अपने आप को आत्मा जानता है, और देव भगवान की पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय भी अपने आप को आत्मा जानता है, और दोनों समय उसके सम्यक दर्शन बना रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा होता है, ठीक है। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व के दो भेद कहे गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब अन्य निमित्तादि की अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्वादि सम्यक्त्व के 10 भेद किए। आत्मानुशासन का में ये श्लोक है 11वें नंबर का, हमने तो आत्मानुशासन पढ़ा है, उसमें 11वें नंबर का ये श्लोक भी पढ़ा है। उसके बाद 2-2, 3-3 सम्यक दर्शन के लिए अलग अलग श्लोक लिखे, उसमें 12वां, 13वां, 14वां। इसकी चर्चा यहाँ पंडित टोडरमल जी ने यहाँ उठाई है, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्यो।